जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और जानकारी भरे ब्लॉग में। और आज हम बात करेंगे मलखंब की। मलखंब भारत का एक पारंपरिक खेल है जिसमें खिलाड़ी एक खंभे के ऊपर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। वस्तुतः इसमें प्रयुक्त खंभ को ही मलखंब कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का राज्य खेल है। इसे वर्ष 2013 में राज्य खेल घोषित किया गया था। मलखंब का प्रदर्शन करती हुई एक मलखंब टीम जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अनिल वाघपंजर। मलखंब दो शब्दों से बना है, मल्ल यानी योद्धा या बलवान तथा खंभ मतलब खंभा। देखा जाए तो मलखंब एक सीधे खड़े खंभे पर किया गया हवाई योग या जिम्नास्टिक का रूप है। हालांकि इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलेगा कि मलखंब प्राचीन मार्शल आर्ट का एक रूप है जिसका उपयोग पहलवानों और प्राचीन युग के योद्धाओं को ट्रेनिंग में सहायक के रूप में किया जाता था। मल्ल का शाब्दिक अर्थ है कुश्ती और खंभ का अर्थ है खंभा। दोनों मिलकर मलखंब बनते हैं जिसका अर्थ है खंभे पर कुश्ती। पहलवान और योद्धाओं ने मार्शल आर्ट ट्रिक्स को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण उपकरण के रूप में पोल का इस्तेमाल किया, जिसे वे बाद में रिंग या युद्ध के मैदान में विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। ये भी कहा जाता है कि ये सभी प्राचीन भारतीय खेलों की जननी है। मलखंब की शुरुआत कब और कैसे हुई थी, इसका पता लगाना लगभग असंभव है। मलखंब के बारे में प्राचीन भारतीय महाकाव्यों जैसे रामायण, प्राचीन चंद्रकेतुगण मिट्टी के बर्तनों में पाए जा सकते हैं जो 1 शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा भारत में बौद्ध, चीनी तीर्थयात्रियों की किताबों में भी इसका उल्लेख मिलता है। मलखंब का सबसे पहला प्रत्यक्ष वर्णन 12वीं शताब्दी की शुरुआत में मानसोलस नामक पाठ में पढ़ा जा सकता है, जिसे चालुक्य राजा सोमेश्वर तृतीय द्वारा लिखा गया था। उन्होंने उस समय वर्तमान के दक्षिण भारत में शासन किया था। 1600 के दशक के अंत से 1800 के दशक की शुरुआत तक कला कुछ हद तक निष्क्रिय रही। इसके बाद बलम भट्ट, दादा देवधर, महान मराठा राजा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी पेशवा की सेना को प्रशिक्षित करने के लिए इस कला को पुनर्जीवित किया। कई ऐसे संदर्भ में मिलते हैं कि ऐतिहासिक मराठा साम्राज्य की हस्तियां जैसे लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, तात्या टोपे और नाना साहेब ने मलखंब का अभ्यास किया था। इस प्रशिक्षण में संतुलन, निपुणता और अनुशासित रहने में मदद की और विशेष रूप से मराठा योद्धाओं के अनुकूल थी, जिन्हें गुरिल्ला युद्ध के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। मराठा साम्राज्य के दौरान मलखंब की लोकप्रियता ने भारतीय राज्य महाराष्ट्र को कला रूप का केंद्र बना दिया। वास्तव में बर्लिन 1936 में मलखंब और अन्य भारतीय खेलों का प्रदर्शन महाराष्ट्र के अमरावती शहर के बाहर स्थित हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल नामक एक अल्पज्ञात शारीरिक शिक्षा संस्थान के सदस्यों द्वारा किया गया था। मलखंब ने पहली बार साल 1958 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 1962 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहली बार भारतीय मलखंब चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। 1981 में मलखंब फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और राष्ट्रीय स्तर के संगठन ने उसी वर्ष बाद में खेल के नियमों को औपचारिक रूप दिया था। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम 2018 से पहले फेस्टिवल 2018 में मलखंब का प्रदर्शन किया गया। यह खेल टोक्यो 2020 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह की उपस्थिति में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण यह खेल समारोह का हिस्सा नहीं बन पाया। मलखंब को 2022 से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी शामिल किया गया है। मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के रूप में इस खेल की शुरुआत हुई थी। मलखंब पिछले कुछ वर्षों में एक शानदार आकर्षण खेल के रूप में विकसित हुआ है। भारत के इस प्राचीन खेल मलखंब ने पहली बार बर्लिन 1936 में ओलंपिक के दौरान पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। मलखंब कबड्डी सहित कई स्वदेशी भारतीय खेलों में से एक था, जिसे ओलंपिक शुरू होने से पहले बर्लिन में प्रदर्शित किया गया था। इन खेलों में स्थानीय लोगों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी भाग लिया था। तब से यह खेल पूरी दुनिया में फैल गया और साल 2019 में
पहली बार मलखंभ विश्व चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसमें 15 से अधिक देशों के 150 से अधिक एथलीट भाग लेने के लिए मुंबई आए थे। इस खेल को यहाँ शोहरत तो मिली, लेकिन मलखंभ का एक समृद्ध इतिहास रहा है। अगर मलखंभ की बात की जाए तो यह अभी आज के समय में 3 प्रकार से किया जाता है। एक है पोल मलखंभ, हैंगिंग मलखंभ और रोप मलखंभ। आपके समक्ष जो प्रस्तुत किया जा रहा है, यह मलखंभ पोल मलखंभ के नाम से जाना जाता है। पोल मलखंभ मूल रूप से मलखंभ का पारंपरिक रूप है। प्रतियोगी इसमें लकड़ी के खंभे पर प्रदर्शन करते हैं, जिसकी ऊंचाई 2.6 मीटर होती है और उस लकड़ी का आधार 55 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। पोल धीरे धीरे शीर्ष पर 35 मीटर की गहराई तक पतला हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हैंगिंग मलखंभ में एक छोटा सा पोल प्रयोग होता है, जो हुक या जंजीर के सहारे लटकी होती है। हैंगिंग मलखंभ में पोल का निचला भाग जमीन की ओर नहीं छूता है। रोप मलखंभ पर लटकी हुई रस्सी पर किया जाता है, जो 5.5 मीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और आपके समक्ष ये बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन जो किया जा रहा है, ये सशस्त्र सीमा बल अकादमी भोपाल के 16वें बैच बीआरटीसी के प्रशिक्षुओं द्वारा किया जा रहा है। 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के पश्चात ये प्रशिक्षु आज अपने दीक्षांत परेड के उपलक्ष्य में इस प्रदर्शन का प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग राज्यों के जवानों ने इसमें हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया और बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। आप हमेशा हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपको एक से एक जानकारी भरे और बेहतरीन ब्लॉग्स आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपनी जिम्मेदारी में कहीं कोई कमी नहीं कर रहे हैं, तो आप भी अपनी जिम्मेदारियों में कमी ना किया करें। इसको शेयर किया करें, जानकारी को कैसी लगती है उसको बताया करें। और इस पूरी टीम का श्रेय अनिल बागपंजर को जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी समय से इसके ऊपर अभ्यास किया है, इसका प्रदर्शन किया है और कई दूर दूर जगहों पर जाकर भी इसका प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हाल ही में लखनऊ में इंटर फ्रंटियर चैंपियनशिप में भी इन्होंने मलखंभ का प्रदर्शन करवाया था और काफ़ी सराहना भी इन्होंने इसकी पाई थी। और सशस्त्र सीमा बल में समय समय पर इनके प्रदर्शन होते रहते हैं और आप देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज, साथ में सशस्त्र सीमा बल का ध्वज और अकादमी के ध्वज लहराते हुए इन खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाया और इस प्रदर्शन में 4 चांद लगाया और ये शानदार जंप के साथ अपने आप को बैलेंस करते हुए। उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव।